हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो कि हाउ टू सेल वेबसाइट्स वर्थ लैक्स। गाइस, लाखों में वेबसाइट कैसे बेचे। आप सोच रहे हो कि यार वेबसाइट वाला तो धंधा मंडी वाला है, 2000, 1500, 5000 में बेच रही है, 1 लाख 2 लाख का क्या बात कर रहा है। गाइस ट्रस्ट मी, आज के डेट पे ऐसे फुल फ्लेजेड हाई टिकट कंसल्टेंट, हाई टिकट फ्रीलांसर्स और एजेंसीज हैं जो कोई भी वेबसाइट का पोर्टल हो उस $50,000 या $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, 1 लाख 2 लाख के नीचे सेल नहीं कर सकते। ये क्या सीक्रेट है गाइस? व्हाट इज दैट सीक्रेट? आज हम लोग उस सीक्रेट को समझेंगे कि ऐसे क्या मार्केटिंग टेक्निक्स आपको अपनाने हैं, ऐसे क्या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आपको अपने पास रखना है जो कि आपको हेल्प करेगा एक हाई टिकट सर्विस को सेल करने के लिए। नो मैटर अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, ये वीडियो एक्चुअली वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट एजेंसीज को हेल्प करेगा ही, बट अगर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर हो, अगर आप कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो, अगर आप एसईओ दे रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया दे रहे हो, लीड जनरेशन सर्विस दे रहे हो, नो मैटर व्हाट, ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर होने वाला है। एंड ये वीडियो को अंत तक देखो, कंप्लीटली आपका पर्सपेक्टिव चकरा के रख देगा कि आज के डेट तक आप कर क्या रहे थे कर क्या रहे थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है, इट इज अबाउट हाउ टू सेल हाई टिकट सर्विसेज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कैसे कोई भी सर्विस को एक हाई टिकट 6 फिगर 7 फिगर सेल्स लाके हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने अपने एजेंसी और फ्रीलांस करियर में, जो कि करेंटली 13 साल से भी ज्यादा हो गया इन इंडस्ट्री के अंदर, मैंने जो सीखा है और जो मैंने अपने इंडस्ट्री लीडर से, अपने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बिजनेस डेवलपर से सीखा है, आज सारा जूस आपको देने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइज हमें एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो सेल्स होता है ना, सेल्स जो चिड़िया है ना, वो होता कब है? व्हेन दैट सेल्स चिड़िया हैपेंस। हमेशा याद रखो, एक सेल्स तभी होता है जब आपको कस्टमर जितना भी पेमेंट कर रहा है, वट एवर प्राइस योर कस्टमर इज पेइंग, अगर आपके कस्टमर को फील हो रहा है दैट ही इज रिसीविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस दैट ही इज पेइंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपके कस्टमर को लगता है ना कि वट एवर अमाउंट दैट फेलो इज पेइंग, इन एक्सचेंज ही इज गेटिंग मोर वैल्यू, तब होता है एक सेल। जब भी कस्टमर कहता है ना डिस्काउंट दे दो, आपका कॉम्पिटिटर लो प्राइस में दे रहा है या मना करता है, समवेयर समहाउ आपका कस्टमर, नो मैटर वो वेब डेवलपमेंट का, वेब डिजाइनिंग का, कोई भी सर्विस का, कहीं ना कहीं वो उस वैल्यू के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा जो आपकी इंप्लीमेंटेशन, आपकी सर्विस में उसे मिलेगा, और उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि योर वैल्यू इज लोअर देन द प्राइस ही इज पेइंग, राइट? तो गाइस इससे होता है सेल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमेशा याद रखो कि अगर आपको कोई भी कस्टमर आपको मिलता है एंड द कस्टमर सेज कि हे, अगर आपको आपका कस्टमर कहता है कि हे यार आपका कंपनी बहुत ज्यादा रेट ले रहा है, आपका कॉम्पिटिटर तो बहुत कम प्राइस पे दे रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। अगर आपका क्लाइंट कहता है, प्रोस्पेक्ट कहता है योर प्राइस इज टू हाई, you are talking to the wrong customer. You are talking to the wrong customer. मतलब आपको BMW लेना है और आप ढूंढ कहाँ रहे हो? मारुति शोरूम में। नहीं चलता है बॉस। हमेशा याद रखो पीपल, देर इज नो प्राइस कॉल्ड एज लो प्राइस और देर इज नो प्राइस कॉल्ड एज हाई प्राइस। ये दो कॉन्सेप्ट आपके कस्टमर के लाइफ में होते हैं। हमेशा याद रखो, देर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लो प्राइस और हाई प्राइस। अगर आपका कस्टमर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि यार आपका प्राइस बहुत हाई है, यू आर टॉकिंग टू दी रॉन्ग कस्टमर। तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि दैट यू आर टॉकिंग टू दी रॉन्ग पर्सन। तो रॉन्ग पर्सन भाई कैसे? बिकॉज यू आर मीटिंग देम, प्रोस्पेक्टिंग देम इन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। यू आर लुकिंग फॉर BMW इन ए मारुति शोरूम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसे टैकल कैसे करें? तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे यू विल फाइंड पीपल हु कैन पे यू लॉट ऑफ मनी। ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे एक्चुअली में एक बंदा बिजनेस के माइंड फ्रेम में होता है। ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाओगे ना, एक बंदा मिलेगा जो कि एक्चुअली में उनका इंटेंट है टू रिसीव वैल्यू नो मैटर हाउ मच ही इज विलिंग टू पे।
उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, उसके लिए वैल्यू और रिजल्ट मैटर करता है। ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? तो गाइज लेट अस अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पीपल यू विल ओनली एंड ओनली फाइंड इन सम प्लेटफॉर्म। सबसे पहला प्लेटफॉर्म वेयर यू फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर Google. You will find people in Google. You will find people on YouTube. Google और YouTube इंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ पे अपने फ्रेजेस के थ्रू अपना इंटेंट जाहिर करते हैं, कीवर्ड टाइप करते हैं एंड दे लुकिंग फॉर अ सर्विस। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज गूगल। आप अपने आप को पूछो, क्या आपके कस्टमर आपको गूगल पे फाइंड करके आ रहे हैं, या आप बैठे हो इंस्टाग्राम, फाइबर, फ्रीलांसर, फेसबुक के ग्रुप्स पे जहां पे लोग टाइम पास करने आते हैं। पीपल लोगों का कोई इंटेंट नहीं है कि उनको क्या वैल्यू चाहिए, दे जस्ट वांट टू गेट द चीपेस्ट सर्विस। फाइवर, एक वीडियो मैंने बनाया है कि व्हाई यू शुड क्विट दिस प्लेटफॉर्म एज अ फ्रीलांसर कंसल्टेंट। फाइवर, फ्रीलांस, अपवर्क को क्यों आपको त्याग करना है? जाके आई बटन पे क्लिक करो और पहले वो वीडियो देखो। सो गाइज, यू आर हंटिंग योर क्लाइंट्स इन द रॉन्ग प्लेसेस, द राइट प्लेसेस आर गूगल। सेकेंड, यू हैव टू मेक श्योर द नेक्स्ट प्लेस इज ईमेल। कोल्ड ईमेल वर्क्स ट्रस्ट मी। आज के पे मल्टीनेशनल कंपनीज पर्सनलाइज्ड ईमेल पे भरोसा करते हैं। ईमेल। द थर्ड प्लेटफॉर्म is LinkedIn. The third platform is LinkedIn, guys. So guys, ये 3 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ताबड़तोड़ ऐसे बिजनेस ओनर्स मिलेंगे, ऐसे एंटरप्राइज ओनर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली में राइट फ्रेम ऑफ माइंडसेट पे हैं बिजनेस करने के लिए। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको इन सारे प्लेटफॉर्म का त्याग करके यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू स्टार्ट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन गूगल, ईमेल एंड लिंक्डइन, जहां पे यू कैन connect with the right decision makers, you can connect with the right people with the right intent जो कि proper mindset पे हैं। Now let us understand the game here. Let us understand the game. Most of the time आपको अपने सेल्स डिस्कशन में जब भी कोई बंदा इन प्लेटफॉर्म्स पे आता है, how will you close the deal? How will you start communicating? You need to understand, जब भी आपका कस्टमर आपसे टकराता है इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद, the first thing first you have to ask them, why do you want a website? Let them talk. आपके कस्टमर का इंटेंट जानना जरूरी है कि उनके माइंड में एक वेबसाइट, एक लीड जेन सर्विस, एक गूगल एड इंप्लीमेंट करने के पीछे वो क्या एक्सपेक्टेशन है। आर दे लुकिंग अहेड टू इंप्रूव देयर बिजनेस? क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेबसाइट एक वेबसाइट चाहिए, और दे आर रियली एक्सपेक्टिंग सम ग्रेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ दैट वेबसाइट? सबसे पहले उनके वाई को पूछो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल करते हैं ना, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, SSL सर्टिफिकेट दूंगा, मोबाइल रेस्पॉन्सिव थीम रहेगा, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा, चैटबॉट दूंगा, कॉल टू एक्शन दूंगा, डायनामिक वेबसाइट। दीज ऑल आर फीचर्स कहाँ होते हैं? प्रोडक्ट के लाइफ में या सर्विस के लाइफ में। आपके कस्टमर के लाइफ में क्या होता है? आपके कस्टमर पे लाइफ में होता है बेनिफिट्स, कि ये जो फीचर्स है ना, इसके उसके लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपका डिस्कशन कैसे रहेगा? नाउ यू टू अंडरस्टैंड भाई, SEO हो, वेब डेवलपमेंट हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, नो मैटर व्हाट, आपको क्या करना है? आपके सर्विसेज के बेनिफिट्स को 3 फैक्टर के साथ मैप करना है। 3 फैक्टर के साथ। वो क्या है गाइस? एंड दिस फैक्टर्स आर माइंड ब्लोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है दोस्त, दिस फैक्टर्स आर, आपको उनके बेनिफिट्स को या तो ऐसे उनको एजुकेट करना है दैट हाउ इट कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू, नंबर 1 पॉइंट, और हाउ इट कैन हेल्प देम सेव कॉस्ट, और हाउ इट कैन हेल्प देम इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। चलो इस 3 चीज पे बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके सामने कस्टमर बैठा हुआ है और आपके साथ वेब डेवलपमेंट सर्विसेज का नेगोशिएशन, डिस्कशन, प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी डिस्कशन में वोकैबुलरी रहेगा ना, इट शुड कनेक्ट विथ कि आपके वेबसाइट इंप्लीमेंटेशन में उनका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है। डू यू नो ए स्टैटिस्टिक सर, दैट 70% ऑफ कस्टमर्स विजिट योर वेबसाइट टू चेक योर कंपनीज क्रेडिबिलिटी। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो आप 70% ऑफ कस्टमर बेस को आप यू आर लूजिंग योर 70% ऑफ कस्टमर बेस। गाइज, ऐसे बहुत सारे स्टैट्स हैं। डू यू नो दैट 8 आउट ऑफ 10 बिजनेस ओनर्स से दैट दे टेक अ बाइंग डिसीजन आफ्टर दे लुक एट अ वेबसाइट। सोचो उनको कितना रेवेन्यू रियलाइजेशन उनको आप
एजुकेट कर रहे हो, उन्हें लगना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे इंक्रीज कर सकता है मेरे रेवेन्यू को। हाउ विल यू सेव कॉस्ट? कस्टमर्स आगे पहले क्या करते थे, दे यूज्ड टू गो आउट एंड दे पुट होर्डिंग, फ्लायर्स लगाते थे। अगर कहीं पे ऐसे बिजनेस चाहिए तो अपने मैन पावर को भेजते थे, राइट, ट्रैवल कराते थे फ्लायर्स देने के लिए, प्रपोजल्स देने के लिए। सारा कॉस्ट बचेगा। राइट नाउ योर कस्टमर्स कैन डाउनलोड योर ब्रोशर, चीट शीट, कैटलॉग, जस्ट वन क्लिक ऑफ द बटन। प्लस आपके वेबसाइट के ऊपर जाके कस्टमर आएगा, आपको सेल्स फ्रंट डेस्क बंदे रखने की जरूरत नहीं, आप चैटबॉट को ऑटोमेट कर सकते हो। यू आर सेविंग एटलीस्ट 20% ऑफ योर कॉस्ट। गाइज, जब बिजनेसेस पैसा बनाते हैं या पैसा सेव करते हैं एक ही चीज। तो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनका जो भी आपका डिस्कशन होगा, यू हैव टू टेल देम कि ये वेबसाइट इंप्लीमेंटेशन से आप कहां क्वांटिटेटिव वे से आप अपने बिजनेस के अंदर सेव कर सकते हो कॉस्ट। थर्ड मेरा फेवरेट है, आप वेबसाइट लेने के बाद आपका बिजनेस कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाएगा, मतलब कस्टमर बेस को अक्वायर कैसे करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर है सूरत में उनका लेट्स से टेक्सटाइल का बिजनेस है, और लेट्स से इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है। उनको बोलो, सर डू यू नो दैट 50% ऑफ परचेज बिगिंस फ्रॉम सर्च इंजिन, नंबर 1। नंबर 2, सर क्या आपको पता है सूरत के अंदर 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग अभी सर्च इंजिन के यूजर्स हैं। अगर आप सर्च इंजिन पे नहीं हो, कैन यू बिलीव आप किस तरह से अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हो। इंटीरियर डिजाइन इन सूरत, सर आपको पता है ये फ्रेज कितने लोग सूरत सिटी के अंदर ढूंढ रहे हैं? सर मोर देन 3000 पीपल। सोचो सर, अगर आपका वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे है, कितना ज्यादा आप आईबॉल, कितना ज्यादा इंक्वायरीज, कितने ज्यादा कस्टमर्स, इवेंचुअली रेवेन्यू गेन कर सकते हो। तो जब आप कंप्लीटली अपने वेबसाइट का जो भी इंप्लीमेंटेशन है, आइदर यू कैन मैप इट विथ इंक्रीज रेवेन्यू, सेव कॉस्ट और मार्केट शेयर, कस्टमर जो होगा ना उसका माइंड, his mind will immediately anchor and shift from price to the value. एक वेबसाइट इंप्लीमेंटेशन के बाद you can very easily realize a 20 to 40% growth in your business. ये इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक स्टैटिस्टिक है। यू हैव टू एजुकेट योर प्रोस्पेक्ट्स पीपल कि ये इंप्लीमेंटेशन होने के बाद उनके लाइफ में जो उनके एस्पिरेशंस थे, उनके गोल्स थे, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव थे, किस तरह मैप होते हैं। इफ यू कैन बी द गैप पार्टनर बिटवीन वेयर दे आर एंड दे वांट टू रीच, देन you do a high ticket sales. सो गाइज, आशा करता हूं कि आप अपने नेक्स्ट बिजनेस मीटिंग में ये सारा चीज एज ए नोट बना के जाओगे और उसे इंप्लीमेंट करोगे और आके मेरे को कमेंट सेक्शन पे पूछोगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। गाइज, आशा करता हूं गाइज ये वेरी क्विक ट्यूटोरियल था, ठीक है, आपको हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज शेयर इट विद समबडी हु इज नीडी। एंड गाइज, एज अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, गाइज आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैं कंप्लीट स्क्रैच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे बहुत फंडामेंटल मार्केट के बेस से लेकर के एडवांस इंटरनेशनल लेवल के इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक आपको सीखने का मौका मिलेगा, दैट टू विथ लाइव क्लासेस, जहां पे आप मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग रहेगा, प्लस साइड बाय साइड इंटर्नशिप ऑल्सो। गाइज, इट्स ए लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि 4-5 महीने का जो विकरस कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा उसके बाद भी आप मेरे से लाइफ टाइम लाइव क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजीज भी चेंज होते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज ऐड ऑन होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट कंप्लीटली अलग है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम IT, डिजिटल मार्केटिंग B2B कंप्लीटली अलग है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम B2C FMG। तो गाइज, बिजनेस कंप्लीटली डायनामिक होता है, सो इज योर मार्केटिंग। तो एक स्टैंडर्ड नॉलेज लेके आप मार्केटिंग लीडर नहीं बन सकते। सो इट इज द रीजन गाइज, ए कंप्लीट लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपके माइंड में अगर बिजनेस आइडिया है,
मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से आप चाहते हो उसको ग्रो कराने के लिए, ट्रेनिंग के साइड बाय साइड हम और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए इन माय लाइफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम गाइस। सो इफ यू आर रियली सीरियस कि एक स्ट्रांग फंडामेंटल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, नॉलेज पर्सपेक्टिव से गेन करके एक सुपर सॉलिड मार्केटर बन सकते हो, जहां पे अगर कोई भी मार्केटिंग चैलेंज आता है आप 20-30 मिनट के अंदर उसका स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अगर इस लेवल का मार्केटर बनना चाहते हो, देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो and download the syllabus and fix a counseling directly with me. But guys, this is only for those serious people, those who believe ki money doesn't make money, knowledge makes money, और knowledge आता है competency से, and you have to have the mindset to invest in education. This particular mentorship program is only for serious people and we train very limited students. अगर आप serious हो then click on the link below and see you on the other side.